इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 67 प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी कह लीजिए जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को जनरली जो नए कैंडिडेट होते हैं ना वो अवॉइड करके जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करके जाना है आपको। बिहार स्पेशल को आपको एक अलग सब्जेक्ट की तरह लेके चलना है, अलग से इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? और तभी आपका जो है वो पर्पस फुलफिल होगा और 67 बीपीएससी प्रीलिम जिनका भी रुक रहा था या फिर जिनका रुक सकता है उनका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं, बहुत लोग होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं बिहार स्पेशल को, या कंफ्यूज कर जाते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन स्कोर आपको अच्छा हो जाएगा इसमें। ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि बिहार स्पेशल को हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर कर सकते हैं। और ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले है आपको ये पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है? तो सबसे ईजी पार्ट है आपका, लेकिन लोग समझते हैं कि बहुत हार्ड होगा, इसलिए वो उसको अवॉइड कर देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? तो 15 से 20 क्वेश्चन का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है आपको। अब ये आपको जानना है कि बिहार स्पेशल में पढ़ना क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इसका। तो देखिए, बिहार का हिस्ट्री होता है, बिहार का ज्योग्राफी होता है, बिहार का पॉलिटी होता है, बिहार का इकोनॉमी होता है, बिहार का मिनरल्स होता है जो कि ज्योग्राफी में ही आ जाएगा आपका, और बिहार का करेंट अफेयर्स होता है, ठीक है? अब इसको कैसे कैसे कवर करेंगे, तो देखिए, बिहार करंट अफेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे कवर हो सकता है। या फिर जो लोग अभी बहुत जल्दीबाजी में हैं वो पटना में या फिर ऑनलाइन सर्च कर लेंगे बिहार करंट अफेयर का, और कोई भी एक बुकलेट जो कि उनको पतला लगे और पढ़ने में अच्छा लगे उसको आप परचेस कर सकते हैं। ये केबीसी नैनो का भी आ सकता है, ये अरिहंत का, क्राउन पब्लिकेशन का, किसी का भी आ सकता है। तो या फिर कोई कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स है तो भी आप उसको परचेस करके कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या किया था कि यूट्यूब चैनल जो होता है ना, यूट्यूब चैनल में आपका होता है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू ये मैंने बुक लिस्ट वाले में बताई थी कि कैसे कवर कर सकते हैं स्टडी आईक्यू, या फिर जो है आपका MPN अकेडमी, ठीक है? स्टडी आईक्यू और MPN अकेडमी, वहाँ से क्या करेंगे वो लोग बिहार करंट वाइज जो है वो करवाते हैं करंट अफेयर को। दोनों को मिला करके एक कॉपी पे लिख लेना है और वहां से उसको रिवीजन कर लेना है, उतने से बिहार करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और एक साल का करंट अफेयर आपको करनी चाहिए जब से आपका एग्जाम हो रहा है तब से, ठीक ना? तो ये करंट अफेयर वाले पार्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, प्लस जो नोट्स मैं बनाया करता था उसके भी एक सैंपल आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैं लिखता था। तो ये बिहार करंट अफेयर के लिए उसको एक अलग वीडियो से कवर कर लेंगे। हम बात करेंगे कि बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिनरल्स, इन सबको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, बिहार इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे का समरी मिल जाता है ऑनलाइन वेबसाइट पे, ग्रेडअप करके एक वेबसाइट है ग्रेडअप, या फिर बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे समरी करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो भी आपको यूट्यूब चैनल वाले करवा दिया करते हैं। वहाँ से आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, मेरे को समय मिलेगा तो मैं भी करवा दूंगा, प्लस बजट की समरी, ये दोनों चीज़ों से ही आपका कवर हो जाएगा। बाकी बिहार इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ बिहार में हिस्ट्री और ज्योग्राफी करने की। पॉलिटी में भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है ना? फेडरल करने का मतलब संघात्मक है। तो जैसी शासन प्रणाली हमारे सेंटर में है, केंद्र में है, उसी तरह से शासन प्रणाली हमारे बिहार में भी और सभी राज्यों में होती है। जैसे कि सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा है, तो हमारे पास विधानसभा और विधान परिषद होता है ना? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में प्रधानमंत्री होते हैं तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री होते हैं। संसद में पार्लियामेंट होता है तो यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद होते हैं। कई राज्यों में विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। तो पॉलिटिक करने की भी आपको स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत में थोड़ा देख लीजिएगा कि बिहार में गांव में मुखिया, सरपंच है, लेकिन उसको भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली फोकस करना है बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी पे, ठीक है? बिहार मिनरल्स पे। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे कवर करता था तो मैं बता देता हूँ आपको। तो करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि यूट्यूब पे MPN अकेडमी या स्टडी आईक्यू मंथली वाइज निकालते हैं, दोनों को मिला करके बना लेना है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी सेम स्ट्रेटजी, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, समरी मिल जाएगा, मैं भी करवा दिया करूँगा, ठीक है? और आगे देखते हैं। तो सबसे जो बेस्ट सोर्स है ना बिहार स्पेशल करने के लिए, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार पॉलिटी, इससे बेस्ट सोर्स नहीं है। ये आपका PT में भी काम देगा,
ये आपका मेंस में भी काम देगा। मैंने इसी को पढ़ा था। अब इसमें देखिए 2 बुक आती है, एक आती है सब्जेक्टिव जिसपे कि लिखा हुआ नहीं रहेगा सब्जेक्टिव, और एक आती है ऑब्जेक्टिव जिस पे लिखा हुआ रहेगा वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ को भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको सब्जेक्टिव बुक को जरूर लेना चाहिए, भले आप ऑब्जेक्टिव करें या ना करें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव को आप ज़रूर लेंगे। और यही सोर्स मैं भी फॉलो किया करता था, बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद सर की। वैसे कमल हसन सर भी हैं, लेकिन इम्तियाज़ अहमद सर के नाम से ज़्यादा ये फेमस है। तो इसमें जो है कुछ मिला करके इतने चैप्टर हैं, ठीक है। आपको पढ़ना कौन कौन सा है? आपको पहला 3 चैप्टर पढ़ना है, बिहार ऐतिहासिक संपदा, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार। इतना पढ़ना है आपको, 3 चैप्टर यहाँ से पढ़ना है। 11 नंबर एक चैप्टर पढ़ना है भौगोलिक संरचना। 14 नंबर एक सब्जेक्ट पढ़ना है खनिज संपदा। 16 नंबर एक चैप्टर पढ़ना है जनसंख्या। बस इतना ही पढ़ना है इस बुक से पीटी के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिहार हिस्ट्री में कुल मिला के आपको 71 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से कवर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा उसको, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। भौगोलिक संरचना में जो है 191 से लेकर 204, मतलब तकरीबन आपके 9 और 4 13 पेज है, पढ़ सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। खनिज संपदा में ये 231 से लेकर 239, मतलब कि तकरीबन 8 पेज हुए, लेकिन एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है, तो उसको आप कवर कर लेंगे, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। जनगणना ये भी आपको एक पेज पे मिल जाएगा इसका समरी, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आपको 71 पेज और यहाँ पर 8 पेज भौगोलिक संरचना के लिए, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक सोर्स है आपका लुसेंट का सामान्य ज्ञान, बहुत पतली बुक है लेकिन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। कैसे मैं कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर बिहार हिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर 1 से लेकर के 5 से लेकर के 117 पेज नंबर तक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पढ़ नहीं सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इम्तियाज़ अहमद सर की भी बुक पढ़ी थी, मैंने लुसेंट की भी थोड़ी सी हेल्प ली थी, जो जो चीज़ें बिहार अहमद सर में इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वहाँ से मैंने इससे थोड़ा सा उसको मतलब कोरिलेट किया था। जनजातीय विद्रोह, ये सब चीज़ों को वहाँ से मैंने थोड़ा सा देख लिया था, तो देख सकते हैं, लेकिन समय की कमी है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर की बुक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो लुसेंट की बुक को ही पढ़िए। लेकिन क्या होता है ना, इसमें फैक्ट वाइज दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन। बहुत लोगों को लाइन बाय लाइन या फैक्ट पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए जो पहले इम्तियाज अहमद सर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारे फैक्ट आपको ऑलरेडी याद होंगे, ठीक ना, और जो नहीं याद होंगे उसको याद कर लीजिएगा। तो ये एक तरीका हुआ। बिहार की राज्य व्यवस्था, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का इतना दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है। इसमें बस स्थानीय स्वशासन, जिसमें कि आपका पंचायती उंचायती आता है ना, वो थोड़ा देख लीजिएगा। बिहार का भूगोल, ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, 142 से लेकर 210, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इम्तियाज अहमद सर में जो दिया हुआ है काफ़ी दिया हुआ है, उतना ज़्यादा पढ़ने की इसमें से ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनसंख्या जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। बिहार में वर्ग संघर्ष, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए। पर्यटन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे लेकिन ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बिहार में कला एवं संस्कृति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं क्वेश्चन पूछते ज़्यादातर, और विविध, बिहार में प्रथम, भारत में प्रथम, ये सब चीज़ें नहीं पूछती है बीपीएससी, लेकिन देख सकते हैं आप, है ना। तो बिहार की हिस्ट्री और बिहार की ज्योग्राफी आपको यहाँ से करनी है, बिहार की जनसंख्या आपको यहाँ से करनी है, इतना से ही काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए जो है इम्तियाज अहमद सर की बुक बेस्ट है, दी बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बिहार का लुसेंट भी नहीं है, ठीक है। लुसेंट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैप बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है इसमें, या फिर बिहार का एक मैप आप खरीद लेंगे ज़रूर, और बिहार के मैप को आप दीवार पर चिपका लेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से प्रमंडल, 9 प्रमंडल है बिहार में, कौन से प्रमंडल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बिहार में गंगा नदी जो है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बहती है, नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, वेस्ट बंगाल से कौन लगते हैं, झारखंड से कौन लगते हैं, यूपी से कौन लगते हैं, पटना से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट लगता है, कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिहार की लंबाई और चौड़ाई भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार में गंगा नदी जो है कहाँ पर जाके गिरती है, ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं
ठीक है, ये सारे पार्ट आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगे। तो नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी से कहाँ कहाँ मिलती हैं, नीचे से जो नदियाँ आती है वो गंगा नदी से कहाँ कहाँ मिलती है, मतलब मैप को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बना भी दूंगा। तो लुसेंट की आप मदद ले सकते हैं, लुसेंट को पढ़ सकते हैं, फालतू बुक नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी है। जिनके पास टाइम की कमी है वो इम्तियाज़ अहमद सर को कवर करके जाएंगे, उसी से उनका काम हो जाएगा। सबसे छोटा अगर बुक की बात करें तो केवीसी नैनो का एक बुक आया है बिहार वार्षिकी करेंट अफेयर्स करके। ये आपको करंट अफेयर्स के लिए बुक है, लेकिन इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की जनगणना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं अलग से। तो करंट अफेयर के लिए ना सही, लेकिन आप इसको जरूर खरीदेंगे, वैसे भी खरीदेंगे। इसमें फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर अपडेट किया गया है। आप अगर लेटेस्ट देखिएगा मार्केट में, अगर ज़्यादा महीनों तक का कवर किया हुआ है, एक साल का अगर करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है, तो दोनों पर्पस आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। पतली सी बुक है तो परचेस कर लेंगे, इसको जरूर परचेस करेंगे, ठीक है। और इससे जो है करंट अफेयर ना सही, लेकिन बिहार की इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, जनगणना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस इसमें एक बोनस पॉइंट क्या है कि बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की समरी दी गई है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको मिल जाएगा। करेंट का रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा आपको, करेंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत छोटी बुक है, इसको आप ज़रूर परचेस कर लेंगे। इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, पटना में ऑनलाइन भी मिल सकती है, तो आप इसको खरीद लेंगे, समझ गए। और इससे क्या क्या करनी है, तो आप जो है इम्तियाज़ अहमद सर की बुक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको फॉलो अप कर लेंगे। या जो लोग इम्तियाज़ अहमद सर की बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, वो केवल और केवल इसी बुक को पढ़ के चले जाएंगे, उतने से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, रंगीन चीज़ों में दिखाया गया, जो इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स वाइज में दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको ज़रूर परचेस करनी चाहिए। इसके अलावा एक आती है हैंड बुकलेट विभास पनोरमा की, शायद ये मार्केट में आनी बंद हो गई है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपको फोटोकॉपी की दुकान पे पटना में ये मिल जाती है तो आपको ज़रूर परचेस करके रखनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने खरीदा था 40 रुपये में, तो 40 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा विभास पनोरमा पब्लिकेशन की बिहार स्पेशल, ये आप परचेस कर लीजिएगा। विभास पनोरमा की जितनी कंटेंट है वही इसने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट की हुई है, ठीक है। तो जिनके पास ऑलरेडी विभास पनोरमा की बुक है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी को करके जाएंगे हो जाएगा। जिनके पास नहीं है या मार्केट में नहीं मिल रहा है वो केवीसी नैनो की ये बुक खरीद लेंगे, उसी को करके जाएंगे, उसी से हो जाएगा। देखिए इम्तियाज़ अहमद सर की कुछ मैंने पेजेज जो कि मैं पढ़ा करता था उसकी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो चीज़ें थी वह मैंने किताब में ही अंडरलाइन कर ली थी, और उसको जो है मैंने एक नोट्स पे बना करके कवर कर लिया था। लेकिन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय भी इतना बचा हुआ नहीं है, तो करने की ज़रूरत मैं आपको नहीं कहूँगा कि करने की ज़रूरत है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मैंने भी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा था, और बिहार स्पेशल को मैं अच्छे से कवर करके जाता था, क्योंकि ये मेरा सिलेक्शन दिलवाने में बहुत मदद करता था। तो यहाँ पर मैंने जो है पढ़ा था उसी को आपको कुछ दिखाया है, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। चीज़ें बोरिंग नहीं होती हैं, चीज़ें को आप बोरिंग बनाते हैं। आप क्योंकि बिहार स्पेशल को कभी पढ़े नहीं है तो बोरिंग कैसे हो सकती है, तो बोरिंग नहीं है, बस आपको पढ़ने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ माइंड में हमेशा रखना है कि आपको किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन जब लेने के लिए आप जी जान से जुड़ जाएंगे ना, कोई भी चीज़ आपको बुरी या बोरिंग नहीं लगेगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, डू और डाई सिचुएशन करके पढ़ना है कि अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर से 6 महीने 7 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो डर है ना, इसी को आप मोटिवेशन बनाइए, समझ गए। डर को मोटिवेशन बनाइए, क्योंकि इस बार अगर आपका प्रीलिम्स रुकता है तो सीधा आपको 68 का तैयारी करना पड़ेगा, जो कि अभी 6 से 7 महीने लग जाएगा उसको आने में, साल भर भी लग सकता है ना। तो साल भर क्यों डिले करेंगे, अभी से जी जान लगा दीजिए। तो डर को मोटिवेशन बनाइए। कुल मिला के समरी मैं बताता हूँ, कोई भी सोर्स पढ़े, सभी सोर्स अच्छे हैं, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर से आपका समय बर्बाद होगा, फिर से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ने पे ध्यान देना ही पड़ेगा। चीज़ें बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, इस पर आपको नहीं जाना है, सभी चीज़ों को कवर करके जाना है, तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। और पढ़ करके आपको आउटपुट देना है। कैसे पढ़ेंगे, 4 से 5 बार कम से कम पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। और केबीसी नैनो की जो पतली सी बुक मैंने आपको दिखाई ये वाली, इसको आप एग्ज़ाम के दिन भी लेके जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होता है 12 बजे से,
है ना। आप इसको फटाफट रिवाइज करके जा सकते हैं। और मैं भी यही किया करता था, एग्ज़ाम के दिन मैंने इसको जो है एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरह प्रिपेयर किया था, और एग्ज़ाम के जो दिन था खास करके उसी दिन इस तरह की बुकलेट को या विभास पनोरमा के बुकलेट को मैं लेके जाता था और उसको पूरा पढ़ लेता था और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाता था, और फिर मेरा बिहार स्पेशल कवर उसी से हो जाता था। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना है, आउटपुट देनी है, ठीक है। सोर्सेज सिलेक्शन नहीं करवाती हैं, आप सोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे क्राउन पब्लिकेशन नहीं पढ़ सकते हैं क्या बिहार स्पेशल का? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। घटना चक्र नहीं पढ़ सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सोर्सेज सिलेक्शन नहीं दिलवाती हैं, सिलेक्शन दिलवाता है आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी लगन, ठीक है, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, ये आपका सिलेक्शन दिलवाता है, सोर्सेस नहीं दिलवाता है। सभी सोर्सेस में ऐसा थोड़ी है बिहार स्पेशल क्राउन पब्लिकेशन ले लीजिएगा तो इसमें इंग्लैंड की बातें लिखी होंगी, इसमें फ्रांस की बातें लिखी होंगी, बिहार की बातें लिखी हुई है ना। तो सोर्सेस इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, सोर्सेस को बस कम रखना है। अगर आप क्राउन पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं बस इसी को अच्छे से पढ़ के जाइए, घटना चक्र पढ़ के जा रहे हैं इसी को अच्छे से पढ़ के जाइए, उसी से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते हैं। जब तक आपको ज़रूरत नहीं होगा कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तब तक आप जी जान से नहीं लगेंगे। तो चीज़ों को इंपॉर्टेंट बनाना सीखिए। आप गांधी जी का एक तो सुने होंगे, डू और डाई, वैसे सिचुएशन बनाइए। इस बार नहीं तो फिर से 1 साल का लंबा इंतजार कौन करने जाएगा भाई, है ना। ऊपर से मनोबल गिरेगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, डिमोटिवेट होंगे, वो चीज़ अलग। तो डू और डाई सिचुएशन बना के जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते, कोई नहीं, ना आपका टीचर, ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं करवाता। आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते। आप पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, 4 से 5 बार रिवाइज करके जाइए। सोर्सेज आपको बहुत सारे अवेलेबल है, किसी एक सोर्स को अपनाइए, सभी सोर्सेज में एक ही बात लिखी गई है और उसको पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा मकसद कामयाब हो गया। इकोनॉमिक्स सर्वे की समरी को मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो है बिहार करंट अफेयर को भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर नहीं करवा पाता हूं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे समरी करके और बिहार करंट अफेयर्स समरी करके, और वहां से चीज़ों को लिख करके नोट डाउन करके रिवाइज करके चले जाइएगा, बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। बाकी सोर्सेज जो मैंने बताए आपको अच्छी लगे आप उसको अपनाइए, रिवाइज कीजिए, चीज़ों में ज़्यादा भटकिए मत। मैं बार बार कहता हूँ भटकना ज़रूरी नहीं है, भटकिए मत, ठीक है। भटकाव बहुत ज़्यादा है सिविल सर्विसेज में, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, दुनिया तरह का चीज़ पढ़ लीजिए, पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई एक चीज़ उठाइए उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा। तो धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, नहीं होगी तो थोड़ी सी तो होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।